अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम करते हैं आपको ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ, एक न्यू मोटिवेशन के साथ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा जी, आज का ब्लॉग कुछ इस तरह होगा कि मैं जा रही हूँ अपने पुराने वाले घर, क्योंकि जो मुझे हुई थी 2 ऑफ। मेरे चैनल पे आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही देख के नहीं चले जाना, उसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है, और प्लीज़ और बेल आइकन को तो लाजमी दबाना है, क्योंकि वो नोटिफाई करता है आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो के लिए। अच्छा जी, अब हम रेडी होते हैं, फिर आपको लेके चलते हैं कि आज की एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी अच्छी है, मैं आपसे सब शेयर करूँगी। यहाँ हमने शावर ले लिया है और ऑलमोस्ट सारे रेडी होगी। मम्मा वगैरह जो है, पापा की जो चीज़ें वगैरह मेडिसिन वगैरह जो होती है वो रख रही हैं बैग में, और जो आपी वगैरह है वो भी इसी तरह कोई चीज़ें रख रही हैं, और मैं जो हूँ वो आपके सामने हूँ आपसे बात करने के लिए। मैं हमेशा आपके साथ ही बात करती रहती हूँ। अच्छा जी, फिर हम लोग चले गए ऑटो में, क्योंकि हम गाड़ी में क्यों नहीं गए क्योंकि मुझे ऑटो पे मज़ा आता है, इसलिए हमने कहा ऑटो में ही जाना है, मैंने गाड़ी पे नहीं जाना। तो इसलिए हम लोग ऑटो में चले गए, और भाई जो कहते हैं कि मैं जो फिर ना गाड़ी लेकर आ जाऊँगा, फिर हम वापसी फिर ना गाड़ी पर ही आ जाएंगे। यहाँ पर हम इतने झटके पड़े ना रक्शे में, क्योंकि ना बारिश हुई भी थी, तो ये रास्ता बड़े काफ़ी ख़राब था, लेकिन नो डाउट लेकिन हमें बहुत मज़ा आया, हमने एंजॉय करते हुए। हम थोड़ी ही देर में अब चाचू की तरफ पहुँच चुके थे। ये जी हाँ, हम चाचू की तरफ थे। तो यहाँ पर आके वही हम लोग सारे हंस रहे थे कि जिस दिन हमारे घर वो कज़न आया था मेरा, उस दिन भी उसका वही हाल था, और आज भी एज़ इट इज़ उसका यही हाल है। इसके तो नखरे ख़त्म नहीं होते, पता नहीं क्या समझता है ये अपने आप को। इसके इतने नखरे हैं ना, यकीन करें ये किसी के काबू आने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन हमने कहा इसको आज तो मैं ज़रूर था, फिर मैंने इसको तंग करना शुरू कर दिया। मैंने कहा आज तो इसका सैबिटी जो इसके अंदर है ना, इसको आज मैंने निकाल के रहना है। फिर बेचारा काफ़ी देर हुआ है, फिर अब इसका थोड़ा सा मूड ठीक हुआ है। तो लेकिन फिर भी इसके काबू नहीं आ रहा था। हमने कहा कुछ भी हो, ये तो पता नहीं क्या चीज़ है। चच्ची कहती है पता नहीं कब बड़ा होगा, ऐसे ही तंग करता रहता है, मुझे पता नहीं इसने कब बढ़ाना है। फिर जी हमारी चची ने पकाई थी खीर वो उन्होंने बनाने लग दी थी। फिर चाचू जो थे वो छूटियाँ जो होती हैं जिसमें हम मिट्टी के बर्तन में खीर वो डिस्प्ले करते हैं, निकालते हैं, तो चाचू ये लेकर आए थे। इसको फटाफट हमने कहा चलो इसको यहाँ इस बॉक्स में से सब 1 बाय 1 करके निकालते हैं। हमने ये यहाँ पर इसको निकाला। यहाँ पर निकालने के बाद फिर चची ने कहा जब इसको सारा आप निकाल लेगा ना, तो इसको ना वॉश करवानी है, ताकि ये जो बातें ना तो गंदी होती है ना। जब हमने इसको निकाला फिर हमने इसको वॉश आउट करवाया। वॉश आउट करवा के फिर हमने जो कहा जो उसमें टूटी हुई है वो हमने अलहदा कर ली। जो साबुत जो थी वो ठीक थी, उनको हम अलहदा कर रहे थे, क्योंकि भी बड़ा काम होता है। एक तो आप पहले उसको कुछ खीर बनाओ, फिर इसको उनको वॉश करो, फिर इसमें डिस्प्ले करना, एक बड़ा काम होता है। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, मुझे बचपन से मुझे इसमें खीर खाने का बहुत मज़ा आता है। और मैं हमेशा कहती हूँ चाचू बॉक्स में नहीं, मैंने तो इसी मिट्टी के बर्तन में ही खाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए जी, यहाँ पर हम लोगों ने सब, यहाँ पर मैं अपना काम शुरू कर रही। सारे कह रहे हैं जहाँ जहाँ सना वहाँ इसका लैपटॉप जाता है। मैंने कहा क्या करूँ, थोड़ा सा काम करना था मैंने। अब छुट्टी आई तो मैंने कहा आराम से जहाँ जाऊँगी आराम से अपना काम कर लूँगी। और यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि ना मुझे थोड़ा सा वो इशू आ रहा था विंडो 10 का, मुझे उसको भी यूज़ करने नहीं आ रही थी। लेकिन फिर मेरे कज़न ने मुझे थोड़ा सा गाइड किया इसके साथ कि इसको कैसे यूज़ करना है। फिर मैंने इसको अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करके फिर उसको यूज़ करना शुरू किया। तो फाइनली अब ये ठीक वर्क कर रहा था। लेकिन बाद में जो इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, मैं तो समझती पता नहीं क्या हो गया मेरे लैपटॉप को, फिर तो नहीं ख़राब हो गया, क्योंकि अभी तो मैंने ठीक करवाया। लेकिन खुदा का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो ठीक हो गया था। कज़न ने कहा ये कोई मसला नहीं है, तो ऐसे हो जाता है। यहाँ पर ये सब कुछ वॉश हो चुकी थी, तो चाचू ने कहा इसको पानी तरह लगाओ ताकि ये ठंडी रहे। इसकी गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा चाचू ऐसे इंसानों को भी हम ठंडा कर सकते हैं शावर कर करके, जितनी गर्मी पड़ती है। और वाकई जब आप ठंडा इसमें शावर में ठंडा पानी डालें और अपने मुँह पर इस तरह शावर करें ना, आपको बड़ा सुकून मिलता है। और मैं तो बचपन में ना इस तरह करती थी। बचपन में क्या, मैं तो अभी भी ऐसे करती हूँ, जब ज़्यादा गर्मी लगती है ना मुझे, मैं करती रहती हूँ। यहाँ पर फिर हम सारे कज़न्स बैठ के रात को, क्योंकि सुबह हमारे घर में है मिलाद, तो हम उसकी तैयारी कर रहे थे कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे कि हमने कौन कौन सी नातें पढ़नी है। तो यहाँ पर मैं भी प्रैक्टिस कर, ये हम सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन आप इस प्रैक्टिस में क्या कर रहे थे कि हम लोग आपस में ही फाइट के चल रहे थे। नहीं मैंने ये वाली पढ़नी थी तो तुमने ये वाली क्यों पढ़ी, वो कहता मैंने ये वाली पढ़ी तुमने ये क्यों पढ़ी। क्योंकि जो पॉपुलर नाते होते हैं वो होती है ना चीज़ें, तो वही इंसान कहता है ये मैं पढ़ूंगा ये मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर भी इस तरह की हरकतें हो रही थी और बड़ा मज़ा आ रहा था। हम साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे थे और साथ को तंग भी कर रहे थे कि क्या है तुमने सही नहीं पढ़ी, सही पढ़ो क्या है।
अब तो ऐसे करते जैसे हमें बहुत पढ़नी आती है ना, हम एक दूसरे की कितनी गलतियाँ निकाल रहे थे, ये तो हमने सही नहीं पढ़ा, ये ऐसे नहीं पढ़ा जाता। फिर हमने कहा कितनी आते तो पढ़ ली हैं, तो हम लोगों को अब सलाम भी पढ़ना चाहिए। फिर हम लोगों ने सब सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम या नबी सलाम। फिर यहाँ सब ने अपने अपने लिए दुआ मांगी और मैंने ये दुआ मांगी कि अल्लाह ताला मुझे सब जो मेरा चैनल देख के चले जाते हैं ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ऐसे ना किया करें कि बस देख के चले जाएं, और लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, क्योंकि मैं उनके लिए इतनी मेहनत करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग लाइक भी कर लिया करें और सब्सक्राइब तो लाजमी किया करें, और बेल आइकन तो लाजमी आपने बनाना है। उसके बाद यहाँ हमारी खीर जो थी वो रेडी हो चुकी थी। फिर हम लोगों ने इस जो थे मिट्टी के बर्तन, इनको हमने डिस्प्ले किया और इसको फिल करना, फिर हमने इस मिट्टी के बर्तन में जो खीर थी वो फिल करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर हम इतना मज़ा कर रहे थे, हमने कहा था जब हम कल ये बांटेंगे तो कितना एक मज़ा आएगा, क्योंकि इतना एक मज़ा आता है ना यहाँ पर, वहाँ तो कुछ मज़ा ही नहीं आता दूसरे वाले घर पे, यहाँ पर ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम यही सोच रहे थे कि इसमें कुछ लोग होते हैं उनको ना इस बर्तन में खीर पसंद नहीं होती, लेकिन आप यकीन करें हमारे पूरे घर में इसमें हम बड़े मज़े से खीर खाते हैं, क्योंकि जो मिट्टी के बर्तन में खीर खाने का मज़ा है ना, उसकी तो अपना ही अलग ही जोड़ है। क्योंकि जब आप मिट्टी के बर्तन में जब खीर डालते हैं, जो उसकी जो इफ़ेक्ट आता है, रिफ़्रेशिंग इफ़ेक्ट आता है ना, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, वो तो बहुत ही अच्छी लगती है, रिफ़्रेशिंग करती है हम आपके ना माइंड को भी, आपके टेस्ट को भी, और ये कॉम्बिनेशन तो मुझे बहुत बेस्ट लगता है। यहाँ पर फिर हम सारे चाची ने कहा कि चलो जी ये पतीला पकड़ लो। अब पहले हम लोग बॉल में निकाल रहे, चाची ने कहा नहीं अपना पतीला पकड़ लो, पतीले से निकालना शुरू कर दो। जब हम पतीला हमारा हाथ में जब आता है, जब हमारी ना एंड होना शुरू हो जाता है, मोस्टली यही होता है। फिर हम लोगों ने सब जल्दी से कहा चलो, अब हमने देखना शुरू किया कि कौन सी किस तरह कोई रह तो जो कोई रह गई थी। मैंने कहा चलो जी अब हम उसको भी फिल आउट कर लेते, जो थोड़ी सी कम लग रही थी मुझे, मैंने कहा इसमें भी डाल देते हैं, ताकि कोई ये ना कहे कि आप ही ने तो इसमें इतनी कम डाली, क्यों थी कंजूस है आप ही। या हम फिर हमने कहा चलो जी ठीक है, तो हमने डिस्प्ले कर दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर वेट करते हैं ताकि ठंडी हो जाए, फिर हम इसको कुछ भी कोई सिस्टम लगा के इसको ना फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा खीर है, इसको बाहर रखेंगे तो ख़राब हो जाएगी। फिर जी हमने सारे बड़ी मुश्किल से सारी चीज़ें निकाल के हमने खीर को जो है ना फ्रिज के एक ही जगह पे रख दिया। उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि हर जगह हमने इसके जो है ना इसको डबल करके रख दिया, ताकि जो है ये ठंडी हो जाए, क्योंकि आपको पता है ये जो खीर है वो ठंडी अच्छी लगती है, और मुझे तो ये खीर वैसे ही बहुत पसंद है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको भी इस मिट्टी के बर्तन वाली खीर पसंद है या नहीं। मैं जल्दी आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।